दोस्तों मैंने गूगल किया तो मेरे को ये आइडिया लगा कि ओबीसी की पॉपुलेशन 44 है, एससी की 20% है, एसटी 10% है, ब्राह्मण 5 है, क्षत्रिय 5 है और मुस्लिम और ईसाई मिलके 16% होते हैं। तो जो ये जय भीम करते हैं, हम बिल्कुल इसको फ्यूचर में देखना चाहते हैं, फ्यूचर में क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एससी एसटी जो है ना 30% मिलके सारे ब्राह्मणों को मार दिए, ठीक। क्षत्रिय बचा, क्षत्रिय कितना है 5%। क्षत्रिय का कार्य क्या होता है, गौ ब्राह्मण स्त्री की रक्षा करना। गाय कटी रही है, ब्राह्मण मारा गया, स्त्री की रक्षा कर पाए मान लेते हैं क्षत्रिय भी मारा गया एससी एसटी के द्वारा। अब बचते हैं कौन, एससी एसटी और ओबीसी। मान लो कुछ दिन लड़ाई चलती है और एससी एसटी ने फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं सारे ओबीसी को मार के ख़त्म कर दिया। अब बचा कितना, एससी एसटी 30% बचे और मुस्लिम और ईसाई बचे। मुस्लिम ईसाई एससी एसटी को प्यार से जय भीम बोल के कन्वर्ट करा लेंगे। पूरे भारत में कौन हो गए, मुस्लिम और ईसाई हो गए। टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई, 46%। अब क्या होगा, जब मुस्लिम और ईसाई बचेंगे फिर ये आपस में लड़ेंगे। जैसे इस समय खामनेई इजराइल के द्वारा मारा गया। इजराइल एक ईसाई कंट्री है, ईरान एक मुस्लिम कंट्री है। फिर ये ईसाई और मुस्लिम आपस में लड़ेंगे। मान लेते हैं मुस्लिमों की विजय हुई या किसी एक को मान लो ईसाइयों की विजय हुई। उसके बाद क्या होगा, मान लो 10% 20% ईसाई बचते हैं, फिर ये क्या करेंगे, या मुस्लिम बचते हैं, फिर ये क्या करेंगे, ये फिर आपस में लड़ेंगे। क्योंकि 56 मुस्लिम देश तो बन ही गए हैं, कौन सा ये क्या कर दिए करिश्मा, अभी भी तो लड़ ही रहे हैं आपस में। तो ये फिर सिया सुन्नी करके आपस में लड़ेंगे और ऐसे करते करते पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो अगर पॉपुलेशन बचानी है, वर्ल्ड को बचाना है, तो पहले हिंदुओं को बचाना पड़ेगा। सारे हिंदुओं को सोचना पड़ेगा इस बात के लिए कि ये जो व्यवस्था बनाई गई है ये सनातन काल से क्यों चली आ रही है। इसका कुछ रीज़न है, सब लोग ध्यान से सोचो तब समझ में आएगा।